श्याम मेरे श्याम मेरे प्यारे श्याम मेरे जय। सो वेलकम गाइस इब्रा दे ब्लॉग में। इस वृंदावन की सीरीज़ में अब हमारा लास्ट डे है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे डेज हम बिता चुके हैं अपने वृंदावन में। डे 3 तक आपने सारी सीरीज़ देख ही ली होंगी वृंदावन की। तो लास्ट में हमारा ये बच रहा था प्रेम मंदिर, जिसमें हमें स्पेशली इसका नाइट व्यू देखना था और आपको दिखाना था, क्योंकि नाइट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। भीड़ की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको कोई सीज़न ऑफ नहीं दिखेगा, हमेशा ही भीड़ दिखेगी। बट जब आप प्रेम मंदिर में एंटर करोगे ना, एक तो ये देखने में काफ़ी सुंदर है, उसके साथ साथ जब आप यहाँ एंट्री लोगे, एंट्री की कोई फ़ी नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता, प्रसाद का भी कुछ नहीं होता कि आपको कुछ चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधा अंदर एंट्री ले सकते हो, थोड़ी सी चेकिंग होती है बस। उसके बाद जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको कृष्ण जी की हर एक लीला जो आपने आज तक सुनी होगी, देखी होगी टीवी वगैरह पे, है ना, तो वो सारी लीला आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और देख रहे हो उसका नाइट का व्यू। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि जो इन्होंने रंग बिरंगी लाइट्स लगा रखी है, मतलब हर कलर में ये आपको दिखेगा, और जो भी कलर्स दिखेंगे ना उसमें ये मंदिर अपनी ही एक अलग खूबसूरती में नज़र आता है। आप ब्लू में देखो, ग्रीन में देखो, सारे ही कलर बहुत सुंदर लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे वाटर शो है। ये आप लोग जब लाइव परफॉर्मेंस देखोगे ना इस वाटर शो की, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कृष्ण जी की बिल्कुल गाने के एक एक बीट पे ये वाटर शो होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट उस वाइब के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इन्जॉयमेंट वाला मोमेंट है। तो आप जब भी प्रेम मंदिर आओ, थोड़ा सा टाइम निकाल के आना, ताकि आप यहाँ पे इस वाटर शो का इन्जॉयमेंट ले सको। कोशिश करना कि जल्दी आओ, क्योंकि वैसे जल्दी आने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये चलता इसी टाइम है। तो रात में ही आपको इसका इन्जॉयमेंट मिलेगा। अगर आप दिन में आते हो तो ये आप इसको इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो यही रीज़न था कि हमने रात का टाइम चुना यहाँ आने के लिए, हमें ये वाटर शो भी यहाँ इन्जॉय करना था। तो कृष्ण जी की लीलाओं की तो बात ही निराली, और बस प्रेम मंदिर में तो हर जगह इनकी लीला ही दिखाई दे रही थी। पर ये काफ़ी अच्छा था। इसके आनंद के साथ साथ, मतलब देखो ये कि रथ वाली जो लीला थी इनकी, है ना, ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कृष्ण जी के डायरेक्ट कनेक्शन करवाएंगी। बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोगों को कवर भी करनी थी, हमने काफ़ी सारी कवर की जितनी हम कर सकते थे। उसके बाद जब हम यहाँ जाते हैं तो उसके बाद हम पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये दिखाया गया है कि कृष्ण जी जो राधा रानी के साथ, जहाँ आपको याद होगा निधिवन में मैंने बताया था, है ना, कि कृष्ण जी लीलाएं करते थे अपनी गोपियों के साथ। तो यहाँ पे वो चीज़ भी शो कर रखी है कि इतनी सारी उनकी गोपियाँ हैं जिनके साथ वो रास रचा रहे हैं, मतलब उनके साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना, ये भी है। और इतने प्यारी तरीके से ये इन्होंने शो किया हुआ है, और नाचते हुए भी यहाँ दिख रहे हैं, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करेगी। और हमारे होटल से ये बस 15 भी नहीं, 10 मिनट की दूरी पे था। तो अगर आपको भी ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पे स्टे कर रहे हो और सारी चीज़ें आसपास ही हो, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो चलो अब चलते हैं एक और लीला की ओर। ये है गोवर्धन, आपको सामने दिख रहा होगा, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये आपको याद होगा जब कृष्ण जी ने उंगली पे अपने पहाड़ उठाया था अपने पूरे गोकुल धाम को बचाने के लिए, है ना, जब बहुत सारी बारिश हुई, पानी आया, जिस वजह से, है ना, इंद्रदेव जब इन पे गुस्सा हो गए थे, इस वजह से। तो ये वाला गोवर्धन वाला भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इन्होंने अपने पूरे गांव को इसके नीचे, सिर्फ उसके नीचे संभाल लिया था। तो ये वाली लीला भी, मतलब हर एक कहानी मैंने भी जो टीवी में देखी थी सब याद आ गया था, अच्छा ऐसा था, ऐसा था। और क्योंकि ये अच्छा होता है जब ऐसे क्लिक हो जाता है ना माइंड में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली। भीड़ तो पूछो मत, भीड़ तो काफ़ी सारी थी, मतलब आपको कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा जहाँ पे ऐसी फ़ोटो खिंचा सकते हो जहाँ पे लोग ना हो। तो बट कोई बात नहीं, अच्छा था। इतनी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण की तो वैसे ही इतनी गोपियाँ थी, इतने भक्त हैं, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। अब बारी थी प्रेम मंदिर के अंदर जाने की, क्योंकि अभी तक सिर्फ बाहर का व्यू था। उसके बाद ये देखो अंदर से भी इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप जब एक बार यहाँ जाओगे ना तो आपका तो मन करेगा बस। और यहाँ के जयकारे सुनाई दे रहे होंगे आपको, है ना, तो इन जयकारों में आप मतलब सारी चीज़ें एकदम भूल जाओगे। आप यहाँ जब आओगे इसकी खूबसूरती देखोगे, श्री कृष्ण के जयकारे सुनोगे, सब राधा रानी के,
और इनके पार्ट जो हैं टाइम टू टाइम बंद होते हैं, मतलब 8 बजे के बाद भी बंद हो जाते हैं, 10 मिनट बाद खुलते हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद हम फिर ये सारा देखने के बाद ऊपर भी जाना हो, ऊपर भी श्री कृष्ण जी का एक वन द्वार है जहाँ पे वो टाइम से ही खुलता है। देख रहे हो आप भीड़, हम लोग तो दबे ही जा रहे थे। मतलब भीड़ में आप कभी भी खो सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। आप देख रहे होंगे लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसे ही इनमें से बीच बीच में से निकल के हम लोग पहुँच ही गए ऊपर। भीड़ तो खैर बहुत ज़्यादा थी, बट कोई नहीं। इवन दैट बाकी आप जब भी वृंदावन जाओ, आपको स्टे लोकेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप आराम से मैक्स इन्फिनिटी की लोकेशन ले सकते हो। यहाँ से सारी चीज़ें आपको आसपास सस्ते में मिल जाएंगी। और आसपास ही सारी लोकेशन होगी 10 से 15 मिनट की दूरी पे, जैसे बाकी बिहारी बाकी सारे ब्लॉक हैं हमारे। और प्रेम मंदिर तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वहाँ से, है ना, आराम से आप जा सकते हो। अब देखो ये वाला जो झूमर है, मतलब व्यू, ये देखो इनकी लीला, श्री कृष्ण जी की हर एक चीज़ ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ यहाँ इंजॉयमेंट के लिए हैं। वृंदावन का ब्लॉग, वृंदावन की हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छा गया। आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और किसी भी सिटी जहाँ तक की ब्लॉग आपको जो भी लोकेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अब वृंदावन की सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है। अब आने वाली है दिल्ली की एक बहुत ही मस्त लोकेशन, जो आपको गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा एक सेक्शन दे सकती है, जहाँ पे आप इंजॉयमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए वेट करो। अब यहाँ पे हमारे वृंदावन का टूर होता है कंप्लीट। तो बस चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ।